नमस्ते। इस न्यू रीडिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैंडल वैक्स की हेल्प से आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं इस समय आपके फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन अभी कुछ बहुत ही लंबे स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले से आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं। बर्डन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान अपनी वर्क कमिटमेंट और बाकी चीज़ों के चलते ये अपनी पर्सनल लाइफ को इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इनके दिल में ऐसा आता है कि कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं और काम करना बंद कर दे और संन्यास ले ले। मतलब ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अभी झुकाव महसूस कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी इनके लिए एक एस्केपिज़म की तरह है, जहाँ इनका कुछ भी मन नहीं करता तो हो सकता है कि ये भक्ति कर लेते हों, कुछ भजन सुन लेते हों, कुछ गा लेते हों, बस ऐसे ही जाके कहीं थोड़े टाइम के लिए बैठ जाते हों। सरेंडरिंग वाली एनर्जी में हैं। दे आर रेडिएटिंग पीस। जितना ये इंसान बिल्कुल रिएक्टिव नहीं, शांत सा आपके सामने दिखाई दे रहा है, इनको आप देख रहे हो कि बहुत खुश वाली एनर्जी में है। एकदम से आपको लग सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ गई है और ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है आपके पर्सन की अंदर से जो हालत है उसको ये बाहर नहीं आने दे रहे हैं। जो इनकी करंट फीलिंग्स है, जो बाहर से ये पर्सन दिखा रहे हैं, अंदर से वो हालत नहीं है। अंदर से सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत हाइडिंग एनर्जी है। हाथ पैर मार के ये बस ज़िंदगी को एक अलाइनमेंट में करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपके पर्सन के मन में मैं देख रही हूँ कंपैरिजन। अभी कंपैरिजन के शिकार होए पड़े हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है ये हर किसी से कम है, इनसे नहीं होगा। ये फीलिंग्स, नेगेटिव एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जब भी ये पास्ट को देखते हैं ना, अपने पास्ट को देख रहे हैं, बार बार अपने पास्ट से पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि खुद से जा के, हो सकता है सोशल मीडिया पे सर्च कर करके, जो आपके साथ जो लोग थे या अपने पास्ट के लोगों को बार बार ये इंसान सर्च करे जा रहा है। एक बस जानना चाहता है कि हर कोई किस कंडीशन में है, हर कोई क्या कर रहा है, सबकी लाइफ में क्या हो रहा है। दुनिया भर की चीज़ें ये पर्सन देखे जा रहा है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल ये पर्सन एक नेगेटिव लूप में फंसते हुए नज़र आ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका पाथ बिल्कुल साफ है, लेकिन ये खुद ही अपने रास्ते में बहुत ज़्यादा कांटे और मुश्किलें बिछाता जा रहा है ये इंसान। मतलब इनका माइंड इसको ऐसे क्रिएट करते जा रहा है। एक नेगेटिव लूप में ये इंसान फंसते जा रहा है। ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सोच रहा है कि, या सोच रही हैं कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे हमेशा क्यों दुख दिया जाता है, इनको ही क्यों हमेशा हार मिलती है। किसी चीज़ के लिए ये पर्सन अभी ट्राई नहीं कर रहे हैं। जहाँ ये पर्सन ट्राई करने लगे वहाँ कुछ ना कुछ गलत होने का डर इस पर्सन के मन में मैं साफ देख रही हूँ। एक विक्टिम वाली एनर्जी, एक टारगेट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। जहाँ ये काफ़ी पीसफुल हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आपके पर्सन के मन में एक सैलाब आ रखा है, जहाँ ये अलग अलग चीज़ों को सोचकर परेशान दिख रहे हैं। सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे की ओर इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन अभी थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो गए हैं, अपनी एनर्जी में स्टॉप हो गए हैं, क्योंकि कल की रात आपके पर्सन के ऊपर बहुत भारी रही है, दिखता है बहुत भारी रही है। बेचैनी, ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं रहे हैं, बिल्कुल नींद नहीं आई है।
कल रात को ही इस पर्सन ने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है, बहुत कुछ सामना किया है। ऐसा लगता है कि कोई इनके कानों में बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है या चिल्ला रहा है कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। मतलब अपने आप को ये फेस नहीं कर पा रहा है ये इंसान, अपने आप ही अपनी एनर्जी से नहीं निकल पा रहा है, अपनी चीज़ों को नहीं भुला पा रहा है। ये सोच रहा है कि अगर इनको कोई मौका मिले और ये पास्ट में जा सके, टाइम मशीन मिले तो सब कुछ ठीक कर सके, लेकिन ये प्रेजेंट पे इंसान फोकस नहीं कर पा रहा है, फोकस बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे से ऐसा लगता है यहाँ से शुरू करें, बीच में से इस इंसान के लिए स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट। अगर शुरू से कोई चीज़ अच्छी होती है तो ये पर्सन कर लेते हैं, लेकिन बीच में से शुरुआत करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। ओ माय गुडनेस, आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको छोड़ के जा चुके हो, हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हो। और इस केस में जहाँ ये इंसान आपसे लड़ पड़ता, बोल पड़ता, झगड़े होते, लड़ाई होते, इस पर्सन ने ये साइलेंस का रास्ता चुन लिया है। आप खुद देख लो, आपके पर्सन ने खुद ही साइलेंस का रास्ता चुन लिया है। इसीलिए तो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट मुझे साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप दोनों का हाल बेहाल हो रखा है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करना चाह रहे हो। आप दोनों को ही लगता है कि आप एक दूसरे की बातों को डिज़र्व नहीं करते, छोड़ो वो नहीं समझेगा या वो नहीं समझेगी। यही चीज़ आप दोनों की जहन में मैं अभी देख रही हूँ। इतने टाइम हो गए इस पर्सन को आपका इंतज़ार करते हुए, आपके पर्सन को लगता है कि अब और कितना ही इंतज़ार करे, सिर्फ वही लगे हुए हैं इस रिश्ते को अलाइव करने में, आपकी तरफ से उनको कोई मेहनत नहीं दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति की मानी जाए तो आपको मनाने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, आपको कन्विंस करने के लिए, आपको राज़ी करने के लिए इस पर्सन को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और ये भी जानते हैं कि इस बार जब ये आएंगे तो इनको क्लियर कट आपको एक बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो ट्रस्ट इशू है उसको कम करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। पहले की तरह अगर ये पैटर्न बनाएंगे ना, देखो आपके सामने आके ना इस पर्सन की बोलती बंद हो जाती है। जो ये अपना नया रूप दिखाना चाह रहे हैं ना, उसको छोड़कर पहले वाले पैटर्न सारे आ जाते हैं, उसको छोड़कर पहले वाली चीज़ें सारी रिकैप हो जाती है, उसको छोड़ के पहले वाली चीज़ें सारे इनके दिलो दिमाग में छा जाती है। उसका मतलब ये है वो जो आपके साथ वो कनेक्शन है ना, ये पर्सन जो अपने आप को महसूस करते रहे हैं वो भूल नहीं पाए। आपके साथ होते ही, आपके बारे में सोचते ही वो पर्सन उसी रूप में आ जाता है। देखो ये सेपरेशन क्यों हुआ ये सेपरेशन, आपके पर्सन को अभी तक जवाब नहीं मिला है। बट दिस इज़ समथिंग इस पर्सन को मंजूर नहीं है। दिस इज़ समथिंग, ये सेपरेशन बहुत ही पेनफुल है। आपके पर्सन को रह के बहुत पैनिक अटैक आ रहे हैं, एंग्जाइटी अटैक आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। बट ये भी मान लो कि ऑरेंज इज़ द कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इस रिलेशनशिप को प्रॉस्पर करना देखना चाहते हैं ये पर्सन बहुत टाइम से। हो सकता है कि अपनी मेंटल हेल्थ के कारण ये पर्सन शिफ्ट कर गए हैं, घर से दूर रह रहे हैं, थोड़ी दूरी बना रहे हैं उन लोगों से जो आप दोनों को जानते हैं। थोड़ी दूरी ये बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं उन लोगों से, स्पेशली जो आप दोनों को जानते हैं, आपके कनेक्शन को जानते हैं। तो किसी भी तरीके के सवालों को अवॉइड करने के लिए इस पर्सन ने ऐसा किया है। किसी भी तरीके के सवालों को ना बताने के लिए, मतलब उसका जवाब ना देने के लिए आपके पर्सन ने सोचा है कि कुछ टाइम के लिए ये आपकी मेमोरी से दूर जाएंगे। आपके पर्सन अब एक्शन लाना चाहते हैं आपकी तरफ। आपके पर्सन आपसे बस बोलना नहीं चाहते, एक्शन लाना चाहते हैं। पर उसके लिए इस पर्सन को बहुत टाइम चाहिए। टाइम इज़ द ओनली थिंग ये पर्सन आपसे मांगते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपनी इनका जो एक फ्लर्टेशियस अंदाज़ है उसको ये आपके सामने अब कभी नहीं दिखाने वाले।
क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप बिलीव करो कि दे आर सीरियस। वो भी चाहते हैं कि आप बिलीव करो कि वो कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि आपको गलत बोल के, झूठ बोल के ऐसा दिखाएं कि दे लव यू, पर उनके एक्शंस अलग हो। ये पर्सन अगले 24 घंटों में ना, अभी से लेकर अगले 24 घंटों में आपकी एनर्जी को मैच करना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि आपकी चॉइस किस तरीके की है। वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आप उनसे चाहते हो। नज़रें अभी तो चुरा रहे हैं, ये तो फॉर श्योर है। ये पर्सन जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहे हैं इस समय। शर्मिंदा है, इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। आपके सामने आते इस पर्सन का कॉन्फिडेंस डाउन होता हुआ मैं देख रही हूँ। इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि बोल सके कि हाँ आपके सामने ये खड़े हो सकते हैं, बहुत ही सीना तान के आ सकते हैं। इतने कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं हैं, आप ये चीज़ मान लो। बस ये है कि हाँ, ये ज़रूर कोशिश रहेगी इस पर्सन की कि आपके सामने ये वीक ना दिखे। अपनी स्ट्रेंथ को ये पर्सन धार बनाने की कोशिश करें। आपके सामने वीक दिखेंगे तो आप कैसे भरोसा करोगे कि हाँ ये पार्टनर मेरा आगे की ओर ध्यान रखेंगे। करंटली इनके मन में यही बात चल रही है। दूसरी बात, हिडन एनर्जी ये है कि इस पर्सन को सबसे बड़ा डर है कि कोई इनकी चुगली आपसे ना कर दे, या फिर जो भी ये सोच रहे हैं, जिनको भी ये बता रहे हैं, वो ये बातें लीक ना कर दे। ठीक है ना। ऐसा लगता है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए ये पर्सन अब और झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की रही करंट एनर्जी। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे के ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली रीडिंग में। हरे कृष्णा।